कि बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दे जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। ये मैंने संसद को बताया। मैं मोदी को क्या जानूं, मैं योगी को क्या जानूं, मैं तो कैडर व्यक्ति हूं, मैं वफादार सिपाही हूं, मैं तो भारतीय संविधान को पढ़ने वाला छात्र नेता छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। मैं निश्चित रूप से गए गुजरे कमजोर की लड़ाई लड़ने की आदत रखता हूं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान को पढ़ो मेरे यारों, और भारतीय संविधान में लिखा है कि जो व्यक्ति, जो समाज अपने वोट की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी बहन बेटियों की भी रक्षा नहीं कर सकता है। और अभी आपका जमाना बदला है उन महापुरुषों गुरुओं के संघर्ष की वजह से, नहीं तो ये जमाना ऐसा था, अरे चमार तालाब में पानी नहीं भर पाता था, बासी भी नहीं भर पाता था, धोबी भी नहीं भर पाता था। ये मौर्य कुशवाहा मुराई हुआ करता था, सब्जी पहुंचाता था, पगड़ी और जूते उतार करके सरकार और बखार कहा करता था। ऐसे लोगों के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, एसपी बनो, डीएम बनो, थानेदार बनो। अरे आप इस देश के हुक्मरान खानदान के लोगों, आप लोगों के लिए ये धरती बुला रही है। सीखना है तो नरेंद्र भाई मोदी से सीखो और आदित्यनाथ योगी से सीखो। सम्यक पार्टी के ये शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी ने कहा कि सांसद जी भी ताली बजा रहे थे। अरे विश्वकर्मा जी, तू तो मेरा भाई है, नरेंद्र कुशवाहा के विषय में बताना बाकी नहीं है। पूरा इंडिया जानता है मैंने संसद को बजा दिया था, मैंने संसद भवन को बजा दिया था। मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म की जितनी भी स्तूपें हैं, जितने भी मकबरे हैं, जितनी भी उनकी साकेत बन हैं, उन सभी संस्थानों को पुनर्भूतत्व विभाग के माध्यम से आपको सजाना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि ऐ भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ो और इतिहास को पढ़ो, तो अयोध्या भी और साकेत बंद था, मथुरा भी साकेत बंद था। ऐसी दशा में इन सब हमको वापस कर दो। ये बुद्ध स्थली है, इसकी खुदाई भी करो, और खुदाई करने के बाद इसके अंदर जो अवशेष मिलेगा उसी से पता चलेगा ये तिजोरी किसकी है। जब चाबी मेरे पास नहीं है लेकिन सामान तो उसमें मेरा है, तो चाबी चोर चुरा सकता है लेकिन उस सामान का हिसाब नहीं बता सकता है। मेरे बुजुर्गों, बुद्धिजीवियों, कवियों, कलाकारों, नौजवान साथियों, माताएं और बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, देखो मैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, मैं खेत खलिहान किसान का बेटा हूं। मैंने छात्र जीवन से राजनैतिक जीवन अपना समझा, तो मेरी पूरी जिंदगी ही राजनैतिक है। इसलिए मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि जब ये अपने हक अधिकार की वर्तमान की लड़ाई की बात करने आए हो, तो आपको भी पूर्ण रूपेण राजनैतिक बनना पड़ेगा। ऐसी दशा में यहाँ पे जो भी आए हुए लोग हैं, दूर दरार से जो भी यहाँ पे आए हुए हमारे इस सभा में उपस्थित माताएं बहनें हैं, उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। सम्यक पार्टी के ये शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी ने कहा कि सांसद जी भी थाली बजा रहे थे। अरे विश्वकर्मा जी, तू तो मेरा भाई है, नरेंद्र कुशवाहा के विषय में बताना बाकी नहीं है। पूरा इंडिया जानता है मैंने संसद को बजा दिया था,
मैंने संसद भवन को बजा दिया था। मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म की जितनी भी स्तूपें हैं, जितने भी मकबरे हैं, जितनी भी उनकी साकेत बन हैं, उन सभी संस्थानों को पुनर्भूतत्व विभाग के माध्यम से आपको सजाना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा था कि ऐ भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ो और इतिहास को पढ़ो तो अयोध्या भी और साकेत बंद था, मथुरा भी साकेत बंद था। ऐसी दशा में इन सब हमको वापस कर दो। ये बुद्ध स्थली है, इसकी खुदाई भी करो और खुदाई करने के बाद इसके अंदर जो अवशेष मिलेगा उसी से पता चलेगा कि ये तिजोरी किसकी है। जब चाबी मेरे पास नहीं है लेकिन सामान तो उसने मेरा है, तो चाबी चोर चुरा सकता है लेकिन उस सामान का हिसाब नहीं बता सकता है। मैंने ही बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से वित्त बजट पर भाषण करने के लिए मुझे नियुक्त किया गया था। मैंने कहा था मनमोहन सरकार को कि आज जो आपका वित्त बजट है ये आंशिक है, इसमें दलितों के लिए, अति दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये क्या प्राकलन है, ये क्या तमाशा है, इसका मैं विरोध करता हूं। ऐसी दशा में संसद चुपचाप पड़ी देखती रही। पूरे संसद के अंदर वही ढोल कपोल के लोग हैं, ठगवा बिगवा बैठे हैं। एक तरफ सांप बैठता है, एक तरफ नाग बैठता है। आपकी बात कौन करेगा? आपकी बात नरेंद्र जैसा बेटा करेगा जब आपका आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी दशा में आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मौर्य वंशियों, ये निश्चित रूप से शिलालेख मत मांगो। पत्थरों पर लिखने वाला जमाना चला गया। मोबाइल पर पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया मुट्ठी में आ गया। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ऐसी दशा में मैंने तो ललकार भर के कह दिया कि देखो देर है अंधेर नहीं है। और जिस समाज में शासक रहे हैं, जिन्होंने वोट के माध्यम से नहीं दिलों पे राज करके दिखाने वाले शासक का नाम अशोक सम्राट था। ऐसी दशा में मैं भी कहना चाहता हूं कि बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दे जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। ये मैंने संसद को बताया। मैं मोदी को क्या जानूं, मैं योगी को क्या जानूं? मैं तो कैडर व्यक्ति हूं, मैं वफादार सिपाही हूं। मैं तो भारतीय संविधान को पढ़ने वाला छात्र नेता छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। मैं निश्चित रूप से गए गुजरे कमजोर की लड़ाई लड़ने की आदत रखता हूं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान को पढ़ो मेरे यारों। और भारतीय संविधान में लिखा है कि जो व्यक्ति, जो समाज अपने वोट की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी बहन बेटियों की भी रक्षा नहीं कर सकता है। और अभी आपका जमाना बदला है उन महापुरुषों गुरुओं के संघर्ष की वजह से, नहीं तो ये जमाना ऐसा था। अरे चमार तालाब में पानी नहीं भर पाता था, पासी भी नहीं भर पाता था, धोबी भी नहीं भर पाता था। ये मौर्य कुशवाहा मुराई हुआ करता था, सब्जी पहुंचाता था, पगड़ी और जूते उतार करके सरकार और बखार कहा करता था। ऐसे लोगों के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, एसपी बनो, डीएम बनो,
थानेदार बनो। अरे आप इस देश के हुक्मरान खानदान के लोग हो, आप लोगों के लिए ये धरती बुला रही है। सीखना है तो नरेंद्र भाई मोदी से सीखो और आदित्यनाथ योगी से सीखो। मैं तो जानता हूं नरेंद्र भाई मोदी से जब मिल करके ये मौर्य समाज या बौद्ध समाज के लोग अपना प्रस्ताव रख दें तो मान लेते हैं, वो आपका काम कर देते हैं, आपको बहुत ढेर सारे प्रावधान बना देते हैं। बौद्ध धर्म के लोग क्यों नहीं मिलते हो? आदित्य जी ने भी बहुत काम किया, मुख्यमंत्री ने, उन्होंने भी एयरपोर्ट दिया कुशीनगर में, जहां पे बौद्ध परिनिर्वाण स्थल ही है। ऐसी दशा में आप क्यों नहीं अपने बीच में बुलाते हो? अगर उनसे सबक लेना है तो जिनके बेटे हैं उनकी वकालत कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जिसके साथ रहता है उसकी यही ईमानदारी है, उसकी यही वफादारी है कि देश का ध्यान रखते हुए उस समाज और संगठन के लिए आगे अग्रसर रहना चाहिए। कर्ण को देखा, अगर पढ़ा है तो कर्ण को किसका बेटा था, लेकिन पाला कौन था? तो जब जिसने पाला है उसके पाले की लड़ाई होगी। इसी लड़ाई में आज सत्ता सरकार चल रहा है। ऐसे होशियार लोगों को, अपने नौजवानों को प्रेरणा देने की जरूरत है, उन्हें होशियार करने की जरूरत है, एकता बनाने की जरूरत है, अपने वोट के महत्व को समझने की जरूरत है। कोई बिजरी माई, चिरई माई, काली माई, पासी माई और दाई कोई काम नहीं आने वाला, न कोई भाग्य के भरोसे है। आपका भाग्य है संविधान। आप धान रोपते हैं तो धान मिलता है, चावल मिलता है। जब गेहूं बोते हैं तो गेहूं मिलता है। एक बात बताओ, अगर बबूल बोओगे तो धान गेहूं मिलेगा कि कांटा मिलेगा? ये बता दो। यदि आपको पता है ना, गेहूं बोएंगे तो गेहूं मिलेगा ना, और कांटा बोएंगे, बबूल बोएंगे तो क्या मिलेगा? कांटा मिलेगा। वोट तो मौर्य समाज ने भी दिया है और नाराज होकर के अपने बौद्ध नीति को जो लेकर आगे चल रहे थे उन्हीं लोगों से। तो ऐसी दशा में व्यक्ति प्रधान नहीं है और पार्टी डांडे डांडे बना लोगे और खेते खेते तो काम नहीं बनेगा। महापुरुष बनिए, समाज सेवा करिए, समाज को जागरूक करिए। अरे कांसीराम से सीख लो, उसने कोई राष्ट्रीय काम, वो कांसीराम साहब कभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने दूसरे को बनाने का काम किया, समाज को इकट्ठा किया, समाज को जागरूक किया। ऐसी दशा में अशोक महान की आज जयंती है। अशोक महान को पढ़ करके हमने संसद में खूब बहस किया था और वहाँ पे आपकी लड़ाई लड़ी थी और आपकी लड़ाई आगे भी चलेगी, लड़ी जाएगी। मैंने तो कहा था, ट्रू कॉलर पर भी बोला, तमाम जनसभाओं में मैंने बोला कि अरे भाई ये बताओ, मेरे समाज के कई एमपी वहाँ पे हैं, कई तो मंत्री हैं, ये क्यों नहीं बोलते कि ये बुद्ध की धरोहर सजाई जाए, उसका विकास किया जाए, और ये नोट के बीच का अशोक का जो लाट है वो हमारा मान सम्मान का प्रतीक है, उसको क्यों नहीं बीच में कराया जाए? हमने तो बोला है, हमने तो लड़ा है, हमने तो लोकसभा को एजेंड कराया था। ऐसी दशा में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये चाहे नाऊ हो, कुहार हो, लोहार हो, बिहार हो, धैकार हो, पासी हो,
खटिक हो, गणेरी हो, चाहे कोयरी हो, कुंभी हो, यहीर हो, ये 36 प्रकार के जाति, आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, निगोटिया, जंगली, जितने भी जिस समाज में हो, 4000 जातियों में बटे हुए लोगों, जब एक मंच पर आओगे तभी काम बन पाएगा। जगदेव बाबू ने भी कहा था 100 में 90 हम हैं और 90 भाग हमारा है। ऐसी दशा में अपने भी लोगों की बात नहीं मानोगे तो कौन भला करने आएगा। इस कड़ी में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम